चलो जी, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन में शेयर करवा रहा हूँ। और ठीक है, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? ठीक। जी बहुत अच्छी नजर आ रही चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, तो हम जो है ना, टूल्स तो हम सीखेंगे ही। कैनवा हम ज़ाहिर डिज़ाइनिंग का टूल है, लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपके अंदर डिज़ाइनिंग की कैपेबिलिटी पैदा हो जाए। आपको ये पता हो कि डिज़ाइनिंग कहते किसको हैं, डिजाइनिंग करते कैसे हैं, कलर स्कीम क्या होती है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एक अच्छा डिजाइन होता है, एक बुरा डिजाइन होता है। तो मैं जैसे आपको एक डिजाइन दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे ये देखें। ठीक है, इस डिजाइन का कोई मुंह सर नहीं है, कोई इसका कोई वो कलर स्कीम नहीं है। तो ये बहुत मतलब अच्छा डिजाइन नहीं है। ठीक है, एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें। ये क्या है जी? ये जस्ट क्या है? ये जस्ट एक बॉटल पड़ी हुई है ग्रीन चिली पाउडर की। कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर, कोई और दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये भी कोई अच्छा डिजाइन नहीं है। तो हमें अच्छा डिजाइन बनाना आना चाहिए। हमें कलर स्कीम्स का पता होना चाहिए कि कलर स्कीम क्या होती है, डिजाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये तमाम चीजें। तो कल हमने बात की थी इस मेन्यू की, टॉप वाले मेन्यू की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो लर्न का मेन्यू है, इसमें जो आपका इवेंट है, जो कैनवा है वो इवेंट्स अपने करवाता रहता है। तो इसमें आपको लाजमी पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसका बड़ा फायदा है। और दूसरा फिर हमने ये कुछ बात की थी इस मेन्यू की, जिसके बीच में मैजिक स्टूडियो स्टार्ट में है, और फिर प्रोजेक्ट्स हैं, फिर टेम्पलेट्स हैं, फिर ब्रांड है, फिर एप्स हैं। अच्छा, ये जो एप्स है ना, इसकी एप्स, ये एप्स जो हैं ये एक्स्ट्रा मतलब एप्लीकेशंस कैनवा आपको देता है काम करने के लिए। एक तो ये है ना कि सिंपल हमने जैसे यहाँ से कोई भी डिज़ाइन लिया, ये जैसे ये आ, जैसे कि ये डॉक है, वाइट बोर्ड है, प्रेजेंटेशन है, पोस्टर है, इंस्टाग्राम की आपने पोस्ट बनानी है, या आपने को अपना सीवी बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आगे मजीद आपको वो दिखा देगा। तो ये बने बनाए टेम्पलेट्स जैसे वीडियो है, लोगो है, इस तरह की चीजें आप आगे करते जाएंगे, ये आपको दिखाता जाएगा। ये वो है, ये लिखा हुआ है, जैसे यू माइट वांट टू ट्राई। वो कहता है कि आप ना यहाँ से भी देख सकते हो, अगर आपको डिजाइनिंग वगैरह को बनानी है यहाँ से भी देख सकते हो। ये नीचे जो है आपको दिखा रहा है, ये आप जो है, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जो मैंने खुद बनाए हुए हैं वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। और ये टॉप पर यहाँ पर भी आपको कैटेगरी वाइज आपको दिखा रहा है कि आपने किस चीज पे काम करना है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ मैंने वीडियो बनानी है कोई, तो ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। ये देखें, ये भी वीडियो है। अब जैसे यहाँ पर आप देखें, लिखा हुआ प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, सोशल मीडिया लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो सेम है। जैसे ये देखें लिखा हुआ डॉक्स, और ये भी लिखा हुआ डॉक्स। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं। और ये देखें, ये लिखा हुआ फॉर यू। ये नीचे जितने भी आपको टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, डॉक्स पे आ जाए, डॉक्स पे क्लिक करें। ठीक है। अच्छा, अब डॉक्स पे हम क्लिक करते हैं, तो ये डॉक और डॉक्स टू डेक्स तो ये दो तरह के डॉक्स हैं। व्हाइट बोर्ड पे आ जाएं,
तो वाइट बोर्ड के जो आपके पास टेम्पलेट्स हैं, ये फ्लो चार्ट है, ब्रेनस्टॉर्म है। वाइट बोर्ड पता है किसे कहते हैं? वाइट बोर्ड कहते हैं, जैसे हम क्लासरूम में होते हैं ना, तो टीचर बोर्ड पे लिखता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स उसको देख रहे होते हैं। तो इसी तरह से ना व्हाइट बोर्ड जो होता है, इसमें दो चार लोग मिलके व्हाइट बोर्ड पे अपने अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। उसको हम मतलब कोलैबोरेशन कह सकते हैं, या मिल के जिसे कहते हैं काम करना, वो व्हाइट बोर्ड पे होता है। प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन जैसे कि हम काम करते हैं उस पर, पावर पॉइंट पर, जैसे एम एस ऑफिस है, एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, उसमें जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपने कोई चीज लोगों के सामने पेश करनी है, उनको समझाना है, कोई प्लानिंग है, कोई आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब उसकी मिसाल मैं आपको दे दूं कि फॉर एग्जांपल आपने आपने एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग के कितने फ्लोर हैं, हर फ्लोर में कितने रूम हैं, तो उसकी आप डिटेल के साथ जो है ना स्लाइड्स बना लेते हैं। स्लाइड्स, पहली स्लाइड है उस पे आपने बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ है, फिर आप दूसरी स्लाइड दिखाएंगे। स्लाइड का मतलब पेज है, सफ़ा है और पेपर है। आपको स्लाइड को कुछ भी समझ लें। अब वन बाय वन उनको आप स्लाइड्स दिखाते जाएंगे, फिर आप बताते जाएंगे कि इतने इतने फ्लोर की ये बिल्डिंग है, इसमें इतने मंजिला इमारत है, हर फ्लोर पे इतने रूम्स हैं, और कितने उसके बीच में जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, कितने उसके बीच में जो हैं वो वॉशरूम्स हैं, वगैरह वगैरह, और इस पे बिल्डिंग पे कितनी कॉस्ट आएगी। ये सब चीजें हम एक एक करके पेजेस पे दिखा रहे हैं। इसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंट करना, किसी के सामने किसी चीज को पेश करना। इसी तरह से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में भी हम इसी तरह की ये प्रेजेंटेशंस बना लेते हैं। बनाने के बाद बच्चों को भी जो है वो कोई चीज सिखाने के लिए हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उसमें हम जैसे प्रेजेंटेशन में पहली जो स्लाइड है उस पर लिख दें ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, या फिर अलिफ से आम, बे से बकरी, पे से पंखा। वो इस तरह की स्लाइड शो बना के हम बच्चों के लिए बना के ना, तो बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं, बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से हम गाइड कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप स्कूल में टीचर हैं, या अगर आपके पास बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो ये जो प्रेजेंटेशन का फीचर है ना, ये बहुत जबरदस्त फीचर है। और मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको चलें, आप बना के मैं दिखाता हूं। जैसे कि ये प्रेजेंटेशन है, ये वाली, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये मोबाइल के लिए है, ठीक है, और ये जो है आपकी मॉनिटर स्क्रीन के लिए है। मैं इस पे क्लिक करता हूं, और ये देखें, ये पहली प्रेजेंटेशन इसने दिखा दी। ये ब्लैंक है, यानी कि खाली सफ़ा है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, नथिंग। आपने लिखना है, वो आपसे पूछेगा कि आप क्या इसमें मतलब लिखना चाहते हैं, आप क्या इसके बीच में आप डालना चाहते हैं। तो यहाँ से आप देखें, ये लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे ये आपको बहुत सारे डिजाइन्स और टेम्पलेट्स आपको दिखा रहा है प्रेजेंटेशन के। आप यहाँ से लिख के सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ किड्स, बच्चों की को प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, तो आप देखो वो सारे डिजाइन उसने ना वो बच्चों वाले दिखा दिए। और जैसे मैं माउस लेकर जाता हूँ यहाँ पर, तो आप गौर से देखो, ये 1 of 10 स्लाइड्स हैं। इसकी कितनी है? इसकी भी 10 हैं। इसकी कितनी है जी? इसकी इसकी कितनी है? ऐसे ही ये नहीं दिखा रहा, ये भी नहीं दिखा रहा। ये 14 स्लाइड्स हैं, ये देखें। इसी तरह से ये 10 स्लाइड्स हैं, ये 17 स्लाइड्स हैं। तो मैं जो है, जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रेजेंटेशन में बनाना चाहता हूँ, जैसे ये है द फ्रूट ऑफ स्पिरिट, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये टोटल स्लाइड्स आपके पास आ गई, ठीक है। तो मैं पहली स्लाइड पे मैं क्लिक करता हूँ, देखें, पहली स्लाइड आपकी यहाँ पर आ गई।
ये आ गई। यहां से आप क्लिक करके द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, यहां से आप इसको टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी, इस पे क्लिक करें, ऐड पेज, ये दूसरा ब्लैंक पेज आ गया। इस पे अब दूसरी स्लाइड ये डाल दें, फिर ऐड पेज करें, तीसरी स्लाइड डाल दें, फिर ऐड पेज करें, चौथी स्लाइड डाल दें, फिर ऐड पेज करें, पांचवी स्लाइड डाल दें। तो ये स्लाइड्स आपके पास देखें 5 स्लाइड्स हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो मैं इसका यहाँ से टेक्स्ट वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, ये इसकी इसकी जो टाइटल है वो भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जितनी स्लाइड्स भी आपको बनानी है वो बना के, और नीचे आप देखें इसका ड्यूरेशन है, कितने ड्यूरेशन की आपको जो है बनानी है। मैं इस पे क्लिक करके, और मैं देखें इस पे क्लिक करता हूँ, ये अब चलना शुरू हो गई। ये 5 सेकंड की एक स्लाइड है, ये फिर दूसरी आ गई, 5 सेकंड की दूसरी स्लाइड आ गई, और इसी तरह से ये फिर 5 सेकंड की तीसरी स्लाइड आ गई। तो ये 5 स्लाइड्स हमने इसके बीच में डाली हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 25 जो है वो सेकंड की, टोटल आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो 25 सेकंड की बनेगी। ठीक है, और ये टाइमर है, और टाइमर को यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और ये आप यहाँ से टाइमर को चेंज करके, ये टाइमर बेसिकली क्या है कि आपने कितने मिनट की प्रेजेंटेशन आपने बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे ये जो है ती 2 मिनट की मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है, तो मैं इसको ये चलाऊंगा। ठीक है, और इसका ये टाइमर चल गया, मैं यहाँ से इसको भी चला दूंगा। ठीक है, और मैं देखूंगा कि मेरी जो ये प्रेजेंटेशन है ये कितनी देर में पूरी होती है। तो बेसिकली वो वक्त का, टाइम का अंदाजा लगाने के लिए कि आप कितनी देर की प्रेजेंटेशन आपको चाहिए, उसी हिसाब से फिर आप उसके बीच में स्लाइड्स को ऐड कर लेंगे, या स्लाइड्स को आप वहां से डिलीट कर देंगे। चलिए, ये जैसे ये 5 स्लाइड्स है ना, इसको अब मैं फाइनलाइज करना चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे, हम क्लिक ऑन शेयर, शेयर पे क्लिक करेंगे, और यहां से हम क्लिक करेंगे डाउनलोड। ठीक है, अब ये पीएनजी फॉर्मेट में इसको सेव करेगा। आप चाहें तो आप इसकी पीडीएफ भी बना सकते हैं, आप इसकी वीडियो भी बना सकते हैं, आप इसकी पावर पॉइंट जो है डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। फिलहाल हम पीएनजी में देखते हैं इसको, ये पीएनजी है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। ये आपसे पूछ रहा है कि ऑल पेजेस, मैं कहता हूँ हाँ जी ऑल पेजेस, यानी कि 5 हमारी स्लाइड्स हैं, और पांचों पेजेस को हम कहते हैं कि वो डाउनलोड कर दे। लें जी, अब इसको हम देखते हैं, इसने जो डाउनलोड किया है सी में, किधर डाउनलोड कर दिया इसने, हम देखते हैं, 1 मिनट। अच्छा हाँ ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है कि आपने इसको कहाँ पे डाउनलोड करना है, तो मैं इसको फिलहाल डेस्कटॉप पे ही दे देता हूँ। ले जी, ये इसने डाउनलोड कर दिया, इसको मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ से हम इसको
ये 5 फाइल्स हमारी यहाँ निकाल के बाहर रख लेते हैं। हम चाहें तो इसको हम एक फोल्डर में भी डाल लेंगे। तो बेहतर यही है कि आप एक न्यू न्यू फोल्डर बनाएं। न्यू फोल्डर बना के उसके बीच में आप इसको तमाम स्लाइड्स को रख लें। फोल्डर का नाम चाहें तो कोई रख दें। अब ये एक तरतीब से आपके सामने फाइल्स आ गई। पहली हम स्लाइड पर क्लिक करते हैं, ये पहली स्लाइड है। अब कीबोर्ड से आप राइट एरो से आप इस स्लाइड्स को आगे इस तरह से फॉरवर्ड कर सकते हो। फॉरवर्ड ऐसे कर लो, बैकवर्ड कर लो, फॉरवर्ड कर लो। तो ये आपकी स्लाइड्स, 5 स्लाइड्स बन गई। कितनी देर लगी? बहुत कम टाइम में हमने क्विकली ये स्लाइड्स हमने बना ली। अच्छा जी। और चलें जी, ये तो हो गया कि हम क्विकली स्लाइड्स कैसे बना लेते हैं। देखिए मैं अब इस स्लाइड्स में हूं, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से बैक जाते जाएंगे। ठीक है, ये किड्स की जो स्लाइड्स पे हमने यहाँ किड्स लिखा था, या मैं यहाँ लिखता हूँ स्लाइड कार्स। कार्स पे मैं कुछ स्लाइड शो बनाना चाहता हूँ, कार्स मैंने लिख दिया। तो ये कार्स से रिलेटेड देखें आपको उसने दे दिया। ठीक है, या फिर मैं करना चाहता हूँ फूड से रिलेटेड कोई स्लाइड शो बनाना चाहता हूँ, देखें उसने सारे टेम्पलेट्स फूड के दे दिए। तो इतना आसान है कैनवा में काम करना, और कैनवा कैनवा इतना पावरफुल है कि आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि आपने कैनवा से काम कैसे लेना है। तो आप क्विकली इतनी तेजी से काम कर सकते हैं कि आप बाकी जो जैसे पावर पॉइंट है या जैसे दूसरी एप्स हैं उन पे आप इतनी तेजी से काम नहीं कर सकते। आजकल जो कंपटीशन है वो है टाइम का। क्वालिटी का तो है ही कि आप क्वालिटी का काम अगर आप देंगे तो क्लाइंट आपसे काम करवाएगा। लेकिन अगर आपने क्वालिटी तो आप दे रहे हैं लेकिन आपने लेट दिया काम, तो फिर जो जल्दी देगा वो काम ले जाएगा। तो कम से कम टाइम में बेहतरीन काम करना, ये सक्सेस का एक बहुत बड़ा एक सीक्रेट है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर नहीं लिखता, कुछ भी नहीं लिखता, ये ऐसे कर दिया मैंने इसको, तो ये फिर आपको जनरल टेम्पलेट्स दिखाएगा जो कि उसको नॉर्मली उसने लोड किया। राइट। अच्छा, अब देखें, हम बात कर रहे थे, होम पे आए, यहां से मैं होम पे क्लिक करता हूं। जब होम पे हम क्लिक करेंगे तो दोबारा वहीं आ जाएंगे जहां से हम चले थे। हम बात कर रहे थे प्रेजेंटेशन की, वाइट बोर्ड की, डॉक्स की। इसी तरह से आगे सोशल मीडिया। कैनवा ने आपके लिए ना कैटेगरीज बना दी हैं ताकि आपको काम करने में परेशानी ना हो। आपने सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करना है तो आप डायरेक्ट इसी पे क्लिक कर देंगे, इस पे। तो सोशल जो मीडिया है, सोशल मीडिया में आपका इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। ठीक है, और इसी तरह से फेसबुक है। ये देखें, ये सोशल मीडिया से तमाम चीज़ें, इंस्टाग्राम, टिकटॉक की वीडियो बनानी है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, यूट्यूब का इंट्रो बनाना है आपने, और एनिमेटेड सोशल मीडिया बनाना है। सोशल मीडिया है, यूट्यूब बैनर है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट, मतलब हर सोशल मीडिया से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर चीज की ऑप्शन उसने आपको दी हुई है। ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप का स्टेटस जो है वो हर शख्स व्हाट्सएप के स्टेटस लगाता है। ठीक है ना, हर बंदे को व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने का शौक है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, देखें व्हाट्सएप स्टेटस पे क्लिक किया, और ये देखें कैसे जबरदस्त उसने यहाँ पर स्टेटस दिए हुए हैं। तो आप जब जब आप काम करें तो आपको चाहिए कि फिर स्टेटस वो वाले ना हो, वो एक दूसरे से नाराजगी के स्टेटस अक्सर लोग लगा देते हैं। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमने अपना काम करना है। तो आप अपनी कंपनी का नाम रखें, उसको उसका लोगो बनाएं, और ज्यादातर आपके जो स्टेटस वगैरह हैं, जो आपके फेसबुक के पेजेस पे जो काम है, जो आप पोस्टें करें, वो सारा आपके काम से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए मैं फॉर एग्जांपल
जैसे ये है, इस पे क्लिक कर दीजिए, फ्यूचर टेक्नोलॉजी। यहां पे लिखें, अपनी कंपनी का नाम लिखें, और यहां पर कुछ भी लिख दें, स्टेटस लगा दें, भाई हम ये डिजाइनिंग का काम करते हैं, आप हमसे काम करवाएं। ठीक है, उस स्टेटस को देख के लोग आपसे राब्ता करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से ये देखें, ये देखें, मतलब बेहतरीन आपके पास। मैं इस पे जैसे ये है, ये है जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी है। ठीक है, और ये ऐड पेज करके, मैं एक पेज और ऐड करके यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं ये ऐड कर देता हूँ, ऐड पेज करें, और यहाँ पर मैं ये ऐड कर देता हूँ, ऐड पेज करें। तो आप ऐड पेज करते जाएंगे, और यहाँ से आप यहाँ से ये टेम्पलेट्स आप ऐड करते जाएंगे। ठीक है, स्मार्ट वॉच है, प्रोमो है, ठीक, और ये चीज़ें हैं। जैसे एक मोबाइल की ऐप है, एक है जरिया ऐप है, और एक ऐप है, मैं आपको बताता हूँ। तो वो आपको जो ऑनलाइन जो चीज़ें आपको देते हैं, वो होलसेल रेट पे देते हैं। आप उनसे चीज़ें लेके और आगे उसमें अपना मार्जिन रख के और आप सेल कर सकते हैं। एक जरिया है, और एक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ। वसूक.com भी है सर। सूक.com। वसूक.com। वसूक, अच्छा अच्छा अच्छा, वसूक, हाँ, वो भी होगी, वो बिल्कुल होगी। ये है अली जी, अली मरकज। एक्सप्रेस भी है। हाँ, एक मरकज है, मरकज। ठीक है, हाँ। एक मरकज है, और एक है जरिया। ये दो एप्स ऐसी एप्स हैं, मैं बल्कि आपको अगर मैं स्क्रीन शेयर आपको करवा सकूं मोबाइल की, तो मैं आपको दिखाता हूं। उसमें भी आप मतलब काम कर सकते हैं अच्छा खासा। अच्छा जी, मैं यहाँ से लॉगिन होता हूँ मोबाइल से, और फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। लें जी, अब आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको मेरी? हाँ जी आ रही। ये देखें, ये जरिया है, ये नज़र आ रहा है आपको? हाँ, ये, एक जरिए। ठीक है, ये जरिया ऐप है। एक मरकज ऐप भी है। इसमें आप देखें, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे। सर अकाउंट, इस पे ऑर्डर आता नहीं है, बड़ा मुश्किल आता है। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं आपने करना, इधर से आपने ऑर्डर नहीं लेना। आपने नहीं, आपने मरकज पे मैंने थोड़ा सा किया था पर नहीं, कुछ भी नहीं आया है। नहीं नहीं, वो आपने आपने मरकज से सिर्फ प्रोडक्ट्स उठानी है, उसकी मार्केटिंग आपने फेसबुक पे करनी है, इंस्टाग्राम पे करनी है, व्हाट्सएप पे करनी है। वो तो फिर जी वो तो मार्केटिंग है ना फिर। तो हाँ मार्केटिंग जी। जो है, जो डिजिटल मार्केटिंग है, वो पूरा एक अलग से शुबा है। सर, इससे अच्छे मतलब डिजिटल मार्केटिंग
मार्केटिंग वाले अच्छे रेट्स हैं, इसके इतने अच्छे रेट नहीं है सर। इस पे मैंने भी ट्राई की है। हाँ, ये तो खैर चले, एक वो अपना ये आप, जरिया और ये जो हाँ, आपको जस्ट एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, मार्केट है। वरना हाँ एप्स जी। तो बहुत सारी हैं, और काम करने के लिए चीज़ें तो बहुत सारी हैं। अब इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने अगर कोई चीज, आपके पास किसी किस्म का कोई हुनर है, कोई फन है, और आपको उसको बेचना नहीं आता, तो वो हुनर और वो जो फन है ना, वो जाय हो रहा है आपका। तो हम्म। उसको उसको जो है आपको बेचना आना चाहिए कम से कम। अच्छा जी, मैं अब यहाँ से